जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। हम लोग लगातार सिंटैक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज चूंकि इसके पहले जो भी वीडियोस आप तक पहुंचे हैं वो सब नाउन और वर्ब को लेकर है, यानी सब्जेक्ट की जगह पर नाउन आए तो हम उस नाउन के बारे में कैसे अपना एक कॉन्सेप्ट रखेंगे कि वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ कर लेंगे। अब आज हम लोग उसी सिंटेक्स का एक दूसरा पार्ट है प्रोनाउन और वर्ब से रिलेटेड, कि जब सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन आता है तो हमें समझना होगा कि वो प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल किस कंडीशन पर होता है और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करेंगे। जिसका पहला वीडियो प्रोनाउन और वर्ब का पहला टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग समझे जरा सा। अगर प्रोनाउन की बात किया जाए तो जैसे ही प्रोनाउन की बात आती है पहली बात आपके दिमाग में आती है कि जो शब्द नाउन के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोनाउन होते हैं। पहली चीज़ तो ये आती है। दूसरी चीज़ यहाँ देखिए कि जैसे ही प्रोनाउन की बात आती है तो आपके दिमाग में यही सारे वर्ड आते हैं, आई, वी, यू, ही, सी और दे। और हम ये भी जानते हैं कि ये सारे के सारे पर्सन्स होते हैं, पर्सन कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये भी जानते हैं कि जब इसको यूज़ करते हैं तो हम दो फॉर्म में यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। हालांकि इसका रिलेटिव केस भी होता है, वो अलग हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सब्जेक्टिव केस यानी आई, वी, यू, ही, सी और दे जो होते हैं, इनका यूज़ तब किया जाएगा पर्सन का जब ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किए जाएंगे। और ये जो नीचे वाला है, मी, अस, यू, हिम और फिर हर और फिर देम, इनका यूज़ तब किया जाता है जब पर्सन ऑब्जेक्ट के जगह पर इस्तेमाल किया जाए, इसीलिए इस पर्सन को ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। तो दो फॉर्म्स हो गए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी नाउन को हटा के प्रोनाउन यूज़ करना है और अगर वो नाउन सब्जेक्ट के जगह पर है तो ये ऊपर वाले यूज़ होंगे, और अगर वो नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के जगह पर तो है, उसके लिए जो यूज़ किया जाएगा वो नीचे वाला पर्सन। इसीलिए इसको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। इसी से रिलेटेड बात को समझना। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में पर्सन का यूज़ किया गया हो तो आप सबसे पहले देखा करिए कि उसमें वर्ब कौन सा है। वर्ब के बाद आप जानते हैं ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। तो वर्ब के बाद याद रखें, वर्ब के बाद अगर किसी पर्सन का यूज करना होगा तो आपको किस में करना है? ऑब्जेक्टिव केस में करना है। और अगर वर्ब के पहले किसी पर्सन का यूज करना है तो वो सब्जेक्ट की जगह होती है, इसलिए इसको हम किस में मान लेते हैं? सब्जेक्टिव केस में मान लेते हैं। तो पर्सन अगर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में हो, यानी पर्सन अगर जो होगा वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, तो हम उसको किस में यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। और अगर पर्सन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसको सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। पहली बात तो ये है। क्योंकि हमने आपसे बोला था कि हम जो टर्म आपको यूज करने के लिए पढ़ा रहे हैं सिंटेक्स में, तो अगर प्रोनाउन आया तो थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में भी हम लोग अलग से समझ लेंगे, और फिर जो सिंटेक्स का अलग जो रूल होता है वो तो समझेंगे ही। दूसरी बात अब याद रखना, ये जो दोनों टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं या जो रूल जो समझ में आ रहा है, ये सिंटेक्स से रिलेटेड है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन और एक प्रोनाउन हो और एंड से जुड़ा हो, तब भी तो ये दो पर्सन की बात करते हैं, तो ये प्लूरल हो गए, इसलिए वर्ब प्लूरल लेंगे। और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, दो प्रोनाउन हो और अगर वो एंड से जुड़े हों, तो ये दो प्रोनाउन जो है ये दो किसी नाउन के लिए ही तो आए होंगे, तो ये भी तो प्लूरल हो गए। और प्लूरल होने की वजह से ये अपने साथ वर्ब क्या लेंगे? प्लूरल लेंगे। ये आपको समझ में आ गया। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को समझते हैं। आइए जरा सा, यहाँ लिखा गया पप्पू, आपके पास पहला ऑप्शन है नो और नोज, फिर आई और मी। हम जानते हैं कि चाहे नो हो चाहे नोज हो, ये सब हिस्सा वर्ब का है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पप्पू सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज किया जाएगा और क्या लगेगा? नोज। और अब ये नोज चूंकि वर्ब हो गया तो वर्ब के बाद जो पर्सन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो आई का यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम किसका करेंगे? मी का। तो यहाँ ऑप्शन आपका मी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर यहाँ पर देखिए तो यहाँ दे और देम है, फिर इज और आर है, डिपेंडेबल पीपल, है ना। यहाँ पर इज और आर वर्ब है, और वर्ब के पहले जो भी आता है वो सब्जेक्ट होता है। तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट जो पर्सन यूज किया जाए तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है, और जानते हैं दे और देम से, देम ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए यहाँ पर दे का यूज करेंगे। और दे चूंकि प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल अपने साथ रखेगा, इसलिए आर का यूज करेंगे। और ये अब हो गया कि दे आर डिपेंडेबल पीपल। अब आप नीचे आइए और यहाँ देखिए तो डिवाइड द स्वीट्स एमंग्स अस और वी। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, तो ये आपका क्या हो गया? डिवाइड वर्ब हो गया,
और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ये आपका हो गया डिवाइड व्हाट, क्या डिवाइड करना है, तो स्वीट्स ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये नाउन है तो इसके रूप में लिखा गया। लेकिन यहाँ अगर देखिएगा तो ये एमंग जो है ये एक प्रीपोजिशन है। क्या बतलाया हमने कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद भी अगर पर्सन यूज किया जाएगा तो वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाएगा। तो एमंग के बाद अस का यूज नहीं होगा, बल्कि सॉरी वी का नहीं होगा बल्कि अस का यूज करेंगे। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है। दूसरा आइए, सी लाफ्ड एट, और एट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन भी तो अपना ऑब्जेक्ट लेता है, और वो ऑब्जेक्ट अगर पर्सन होगा तो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ही नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, हिम का यूज इसके साथ करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आई एम नॉट, तो यहाँ पर एम वर्ब है और ये आई इसका सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्टिव केस में तो है ही। तो आई एम नॉट विथ हैप्पी, और फिर यहाँ विथ देखिएगा तो ये प्रीपोजिशन, तो इस प्रीपोजिशन का भी तो अपना ऑब्जेक्ट होता है, और अगर कोई पर्सन होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो शी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, हर। आई एम नॉट हैप्पी विथ हर। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक ये यू प्रोनाउन है और ये भी क्या है, प्रोनाउन है। दो प्रोनाउन अगर एंड से जुड़े हों तो ये चाहे यू हो चाहे आई हो, ये दो पर्सन होंगे, और दो पर्सन यानी कि आप इसको प्लूरल मानेंगे, और प्लूरल होने की वजह से ये नहीं कि अब आप आई देख के यहाँ एम लगा दीजिए, बल्कि ये प्लूरल है इसलिए आर का यूज़ करेंगे। तो आपका सही हो जाएगा, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब नीचे अगर आते हैं, लिखा है पूजा एंड आई, तो एक नाउन है और दूसरा क्या है, एक प्रोनाउन है। अगर एक नाउन और एक प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो ये एक पर्सन तो है ही, आई भी तो कोई ना कोई नाउन यानी पर्सन ही होगा। तो यहाँ दो पर्सन एंड से जुड़े हों तो ठीक कंडीशन हो गया, राम एंड श्याम। तो उसके साथ इज कहाँ आता है, आर होता है। वह इसके साथ वाज कहाँ होता है, वर होता है। तो इसलिए पूजा एंड आई वर गोइंग देयर। तो ये दोनों जो आपके 6 और 7th जो क्वेश्चंस हैं, ये सिंटैक्स से रिलेटेड हो गए कि अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर आए, एक से ज़्यादा प्रोनाउन होंगे तो उसको प्लूरल मानेंगे और उसके साथ वर्ब प्लूरल लेंगे। बाकी ये जो है पर्सन्स की जो बात करें तो ये नाउन टॉपिक में जो है नाउन का यूज़ जब पढ़ते हैं, पर्सन्स का यूज़, तो याद रखेंगे किसी वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट लिखना हो और अगर वो पर्सन है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट पर्सन हो तो वो किस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। साथ ही साथ किसी प्रीपोजिशन का भी अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो जब प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होगा और वो अगर पर्सन होगा तो उसको भी हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा जो है जिसमें टॉपिक है उसको भी है और दूसरा वन है, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर हो, तो यहाँ जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर होता है ना, तो हम कभी भी इस देयर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि देयर के बाद जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करता है उस वर्ब के बाद आने वाले नाउन पर। यानी इस वर्ब के बाद जो ये नाउन आएगा इस पर डिपेंड करता है कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल। यानी इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर देयर सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज हुआ है, इसलिए इससे कोई सब्जेक्ट मतलब वर्ब के ऊपर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, बल्कि इस वर्ब के बाद जो ये नाउन आएगा, अगर ये नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, और अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब सिंगुलर। एक बात तो ये याद रखना है। दूसरा, अगर सब्जेक्ट के जगह पर वन आ जाए, वन का मतलब हर कोई के सेंस में ही लिया जाता है, और जब ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के जगह पर आता है तो वन का मतलब किसी एक की ही बात हो रही है, इसलिए इसको सिंगुलर मानते हैं और वर्ब सिंगुलर होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जैसे अगर ही की बात करें तो ही से अगर रिलेशन बताना हो तो रिलेटिव केस में ले जाना हो तो हिज हो जाता है। आई को हम माई कर लेते हैं, तो वैसे ही वन का जो रिलेटिव केस होगा तो रिलेटिव केस रिश्ता बताया जाएगा, यानी अपना, अपनी और अपने के सेंस में यूज़ किया जाएगा, तो ये वंस हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर इसी वन का अगर यूज़ करेंगे कि वन ऑफ और इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो प्लूरल। अब यहाँ पर भी तो सब्जेक्ट क्या है, वन ही है, चूंकि ये क्या है, प्रीपोजिशन है,
और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो बाबू वर्ब जो यूज किया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। आप इसको देख के वर्ब यूज करते हैं, बल्कि ये वन के अकॉर्डिंग होगा, तो इस कंडीशन में भी वर्ब सिमिलर ही यूज किया जाएगा। ये दो रूल है। अब इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को किया जाए तो देखिए देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, आप देयर को ओवरलैप खत्म करिए, कोई मतलब नहीं। इज आर ये वर्ब है और इसके बाद क्या है, ए पेन लगा है, तो ये सिमिलर है, इसलिए यहाँ पर इज का इस्तेमाल होगा, यानी देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। दूसरा सेंटेंस फिर वही बात, इस देयर से आपको कोई लेना देना नहीं है। इस वर्ब के बाद यहाँ पर क्या लगा है, तो ये लगा है बाबू, ये फाइव है, फाइव पेन्स लगा हुआ है, तो ये चूंकि प्लूरल है इसलिए आर का यूज करेंगे, इसका नहीं। देयर से नहीं, उस वर्ब के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग तय होगा वर्ब क्या होगा, तो हो जाएगा देयर आर फाइव पेन्स ऑन द टेबल। यहाँ देखिए देयर की बात, तो फिर देयर से शुरू हुआ है, तो इस देयर का कोई लेना देना यहाँ नहीं है। इज या आर कौन सा होगा, तो यहाँ लगा लिटिल शुगर, नाम मात्र की चीनी चाय में है, तो ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, और जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिमिलर होता है, इसलिए हो जाएगा देयर इज लिटिल शुगर इन द टी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर वन सब्जेक्ट के रूप में आया है, वन हैज़ और हैव, तो जाहिर सी बात है वन अपने साथ सिमिलर वर्ब लेता है, तो वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ, हिज नहीं होगा, अगर यहाँ ही होता तब यहाँ हिज होता, यहाँ पर वन है तो वन का रिलेटिव केस वंस होता है, तो हो जाएगा टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। फिर आपका यहाँ पर देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो देखिए आप इस फ्रेंड्स को देखते हैं और आपको लगता है प्लूरल है तो प्लूरल लगाते हैं, ऐसा नहीं, मेरे दोस्तों में से एक, मेरे दोस्तों में से एक, तो एक की ही यहाँ बात हो रही है ना, तो यहाँ पर इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस वन को देखिए और वन सिमिलर होता है, इसलिए अपने साथ सिमिलर लेगा, तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ टीचर। नेक्स्ट देखिएगा वन ऑफ दे और देम, अब देखिए ये क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, और अगर पर्सन हो तो ऑब्जेक्टिव केस में तो पहले तो यहाँ दे नहीं होगा, है ना, एक चीज ये। अब क्या हो गया, वन ऑफ देम, उन लोगों में से कोई एक की बात हो रही है, तो एक है, तो इसका मतलब ये है कि इसी के अकॉर्डिंग तो वर्ब यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर आर नहीं होगा बल्कि इज का प्रयोग करेंगे। आप इस टॉपिक को और इसके पहले वाली जो टॉपिक है प्रोनाउन के बारे में यानी पर्सन के बारे में, इन दोनों को अच्छे से देखें, और देखने के बाद कुछ अगर स्टैंडर्ड बुक आपके पास हो तो उससे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। हालांकि इतना भी क्वेश्चंस आप ईमानदारी से समझ के कर लेते हैं तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए उपयोगी होगा और बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आएगा। इसी प्रोनाउन का एक नेक्स्ट टॉपिक जो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। जय हिंद।